फिर अक्सर तीला बना रहा हूँ। ये राजस्थान रसायन के लोग इतना ही बन पाता है एक बार में 150-200 ग्राम। ये बहुत ही अक्सर ही बनता है जी। जो मेरे सीने का राज है, ये मेरे उस्ताद का दिया हुआ। भगवान की कृपा होती है तब ये सब चीज़ें मिलती है जी। बाकी कोरे तिले से कुछ नहीं होता है जी। जो पहले इस तहरीक को समझ जाएगा, ये तिले विले सब बाद में होते हैं। पहले जो नफ्स की में ताकत जगा देगा, यानी कोई चीज़ अपने तजुर्बे की ऐसी चीज़ लगाई जाती है कि बस 2 दिन सारी नसें खुल जाती है। उसके बाद चाहे उठाकर आप तिल का तेल ही क्यों न दे दो, वो काम करती है। ये सब चीज़ें होती है तजुर्बे से, किताबी ज्ञान से नहीं होती है, उसके फेंकने से कुछ नहीं होती है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसा आप ये सफ़ेद मूसली है, ये अश्वगंधा, ये कोच है, इसमें चलो ये काम करते हैं, ये दाल मखाना और डाल दो, ये और डाल दो, ये और डाल दो, और जब खाते हैं तो 0% रिजल्ट मिलता है। क्योंकि यही तो तहरीक का काम होता है, यही तो जांच का काम है यहाँ कि कौन से बूटी को डाउन करेगी। यहाँ बस यही राज की बात होती है, वो कि यहाँ मूसली ने कोच को खाया या कोच ने मूसली का गुण ख़त्म कर दिया, अकर कराने किसको मार दिया और फिर खुद भी न्यूट्रल हो गया। यही कारण होते हैं। जड़ी बूटियाँ भी काम करती है, पर इनकी जानकारी होनी चाहिए। 15 प्रकार की जड़ी बूटियाँ डाल देते हैं चूर्ण के अंदर, इससे वीर्य टाइट हो जाएगा। फिर उसमें सिद्ध मक्कर धजोज मिला देते हैं। कोई कहता है इसमें भंग भस्म मिला दो। जितनी ज़्यादा जड़ी बूटी ढली होगी ना, उतना उसका पावर ख़त्म हो जाएगा। यानी कोई उसमें गर्म कुश है, कोई तीसरे दर्जे में गर्म कुश है, कोई पहले दर्जे में है, कोई किसी की तासीर ठंडी है, तो ये सब कचरा हो जाता है जी, और रिजल्ट 0% आता है। फिर उसका 3-4 चूर्ण से ज़्यादा, जड़ी बूटी से ज़्यादा कोई भी धातु पौष्टिक चूर्ण नहीं होना चाहिए। ये मैं अपने तजुर्बे का बता रहा हूँ, और किसी का तजुर्बा क्या है वो मुझे पता नहीं, पर मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ आज आपको। हाँ, बस वही काम करता है। हम छोड़ते ये भी ले ले, ये भी ले ले, और ज़्यादा नहीं होता। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। अकेला अश्वगंधा का जड़ का चूर्ण भी अगर खरल में 12 घंटे रगड़ाई करके मर्दनम गुणवर्धनम करके शहद डालकर गोली बना कर देते थे, तो वो भी नामर्दी में काम करता है। बस कह दिया ना, वो मर्दनम गुणवर्धनम। इसमें तो जिसने मेहनत कर ली वो पाया, जिसने सिस्टम को पकड़ लिया वो गया, वो जान गया। अब सेक्स की हर दवा, हर जड़ी बूटी हर बंदे पर काम नहीं करती है। किसी को दही के साथ देना पड़ता है, तो किसी को दूध के साथ देना पड़ता है। अब दांत रोगी क्या करते हैं, बोले हमें समय नहीं है, जल्दी 1 महीने में इलाज चाहिए, भले ही चाहे उनके 10 साल लग गए हो। हमें संख्या दे दो, हमें सिंगरप दे दो। अरे तुम्हें ये चीज़ें थोड़ी ज़रूरत है, इनसे थोड़ी तुम्हारा सिस्टम सुधरेगा। पहले मर्जी का मिजाज दूर कराओ। और जो दिमाग, ऐसे बंदों का क्या है कि दिमाग बहुत उस तरफ उत्तेजना होती है, अति उत्तेजना, यानी किसी को भी देखे तुरंत उत्तेजना। तो उनका दिमाग, ऐसी कोई भी ताकतवर चीज़ लगाओ कि उनका दिमाग वहाँ से हटे, तब कोई भी चीज़ काम करेगी। वरना स्वर्ण बसम क्या, डायमंड तक फेल हो जाएगा उनके सामने, क्योंकि वो उनको चेक करने की आदत है कि दवा काम कर रही है कि नहीं। तो संयम से बड़ा कोई रसायन नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। जो भी नए युवा लड़के हैं, मैं चीज़ बता रहा हूँ। जो जिरियान, धात, जकावत, इसी का मतलब मैं दोनों भाषा जानता हूँ जी। मुझे संस्कृत भी आती है, मुझे उर्दू के शब्द भी बोलना आता है, मुझे हर तरीके में बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल अनुभव है। मैं उस्तादों के हाथों से रहा हुआ हूँ, नीचे निकला हुआ हूँ, संत साधु संतों का आशीर्वाद उनसे सीखा हुआ हूँ। आप त्रिफला ले लो, कम से कम 250 ग्राम, और उसका चूर्ण कर लो, और उसके अंदर कच्ची हल्दी को कूट कर उसका रस निकाल कर डाल दो, उसको तर कर दो और धूप में रख दो, कपड़ा ऊपर लगा के, ताकि कोई मिट्टी ना आए उसमें। जब वो रस खुशक हो जाए तो फिर वो डाल दो। ऐसे 3 दफ़ा उसमें वो रस डाल दो। फिर उसको रगड़ कर उसकी 2 ग्राम की सवेरे मात्रा खाली पेट शहद से, 2 ग्राम की शाम को लो। 2.5 महीने के अंदर ये धात की जितनी भी समस्या है, पानी की तरह, चाहे मनी बहती है, पल सेल हो, और बात करते ही क्या नाम है, कतरे निकल जाना, ये हो जाना, ये सारे कवर हो जाएंगे। तुम्हारे पैसे भी नहीं लगेंगे, मेहनत तुम्हारी है। अब रही बात, इनमें कुश्ता सिंगरप वगैरह ये नहीं चलता है। इनमें फिर जो भी होता है ना, वो कीकर के रस के अंदर वो कुश्ता कली बनती है, वो भी काम करती है, पर वो सब आप लोग थोड़ी बना सकते हो। मैंने जो सिस्टम बताया आपको,
ये सबसे ज़बरदस्त है। या फिर जो कीकर बबूल होता है, उसकी कच्ची फलियाँ तोड़ो, उनको छाँव में सुखाओ, उसी की पत्तियाँ सुखाओ, उसकी छाल सुखाओ अंदर की, उसी के ही जब सीजन में फल आए तो फल सुखाओ, उसी का ही गूंद, बाजार का गूंद नहीं, उसी का ही टाँच, उसके टंच मारो, उसे निकलेगा, दूसरे दिन उसको गठित करो। इन सब को बराबर मात्रा में ले लो और 2 ग्राम की मात्रा सवेरे, 2 ग्राम की रात को। कोई मिश्री नहीं मिलानी है, दूध में मिला लो। ये 15 दिन के अंदर 40% दाहत रोगी को रिजल्ट मिलता है, चाहे उसको कितना ही नाइट फैल हो, कितना ही दाहत गिरे। ये तजुर्बे की चीज़ है जी। ये जो मैदा मसाने का कहकर जो डाइवर्ट करते हैं ना लोगों को कि ये कोई अड़ंगा कुड़ंगा कुछ नहीं होता है, सीधा दिमाग का खेल होता है वहाँ पर। ऐसे बंदों का दिमाग डाइवर्ट रहता है। बहुत से बंदों को तो मैंने व्हाट्सएप पर उपाय बताए हैं और बेचारी किए पर्सनल, उनकी गर्मी हट गई है। ये जो त्रिफला का योग छोटा नुस्खा है, क्योंकि देखो हमेशा छोटी चीज़ होती है ना फोकट की, उस पर लोगों का एकाएक विश्वास नहीं होता है। क्योंकि बाद दफ़ा लोगों को बड़े बड़े ये बताएगी साहब वहाँ से वो 10,000 में दवा आएगी तो वो काम करेगी। जो वो स्पेशलिस्टों वाला काम होता है, स्पेशलिस्ट कहते हैं ना कि साल 1.5 साल तक पेशेंट को अपने पास बुलाते हैं, फिर वो पीछे पड़ जाता है, रिजल्ट नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं जी फलाना डॉक्टर एक वहाँ बैठते हैं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। तो ये बात 1 साल पहले भी कह सकते थे कि वहीं जाना है, तो फिर क्यों चक्कर कटाए। तो वो चीज़ हो जाती है वो। तो सस्ते नुस्खों पर कोई एकाएक ध्यान नहीं देता है। और मैं तो जो चीज़ बनाता हूँ ना, कोई मेरा व्यापार का डंगा रहता है, क्योंकि हमारे पास तो हमारे जानकारों को ही नहीं दे पाते। और मैं तो देखो भाई उन्हीं व्यक्तियों को देता हूँ जो पहले मुझसे लिए हुए, उनके टचिंग के कोई आदमी आते हैं तो, ताकि भरोसा भी रहता है अगले वाले पर, हम भी, क्योंकि ये तो दुनिया ही काफ़ी बदनाम हो चुकी है ना यूट्यूब की। तो यहाँ कोई अपना कोई वो नहीं करना एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हमारे अगर काबिलियत आदमी के पास है तो कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई उसको ये एडिट करना वीडियो, कोई ढीम का ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। काबिलियत होनी चाहिए बस। और ये सब होती है आशीर्वाद से, गुरु कृपा से। जो भी मान लो उसके भाव में, जैसे कोई हकीम होता है उसकी सोच होती है कि मेरा काम तो इंसान की हिकमत करना है, बाकी शिफा मंजार अल्लाह होगी। तो उस हकीम के हाथ में कुछ न कुछ तजुर्बा होता है। ऐसे कोई वैद्य होता है, वो भी ये सेवा का भाव रखते, भगवान उसको सफलता देते हैं। कोई भी महात्मा देखते भाई ये वास्तव में है तो उसको मिलती है सफलता, उसके हाथ में मिलती है। करने वाले तो हम भी करते हैं जी, कोई काम करने वाले तो भगवान शंकर अपन, अगर हमारे हाथ से जस लिखा हुआ होता है तो मिल जाता है, ऐसी बात है। जस जिसके हाथ से लिखा हो उसके हाथ से मिलेगा। और कुछ मर्ज ऐसे होते हैं जो हमारे कर्मों के होते हैं, वहाँ डॉक्टर वैद्य हकीम भी कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर वैद्य क्या कर सकता है, ये रोग का परीक्षण करके उसके मुतल्लिब दवा दे सकते हैं। आयुष देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। ये भगवान नहीं हो सकते, इनको हम भगवान का चाहे दर्जा दे दे, पर भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि ये रोग का परीक्षण करते हैं और उसके मुताबिक दवा देते हैं। भाई आयुष देना, आरोग्य देना ये भगवान का काम है। तो मैं ये तिला बना रहा था, सोच रहा आपको बता दूँ। ये मैंने जो आपको जो बताई ना तरीका नए युवाओं को, ये कम पैसे का जुगाड़ है दोस्तों। त्रिफला ले लो। अब ये मत पूछना कि त्रिफला कहाँ मिलेगा, आप रेडीमेड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बरोबर कोई 1 2 3 का कोई डंगा नहीं है, सब सामान ले लो, पसारी से ला के कूट लो। कूटना ना चाहो तो रेडीमेड मिल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और लो, 2-2.5 महीने तो लग जाएंगे पर काम हो जाएगा, सस्ते में काम हो रहा है। और रिजल्ट ना मिले तो मुझे ये बताइए, आप चीज़ मिलेगी। अब कुश्तों की बात अलग है जी। अब जैसे कोई जिरियान का कुश्ता लेगा, जैसे ये जो है ना कतरों उतरों का करने के तो 2 दिन में रिजल्ट दिखा देते हैं। हर चीज़ ऐसी बात है। 7 खुराक भी होती है जिससे नामर्दी ख़त्म हो जाती है, पर वो ऐसा थोड़ी कि हर आदमी को यूज करा दी जाती है। उसके पीछे वो 7 खुराक एक सिर्फ खिलाई जाती है, तो एक दिन में कम से कम उसके पास 4-5 किलो दूध रखा जाता है, उस पर पूरा सिस्टम समझाया जाता है। पर उसका फिर जीव यानी कुल मिला के उसका लफड़ा छूट जाता है जी। और वो अक्सरी चीज़ है, जब मैं बनाऊंगा तो बताऊंगा वो चीज़ अक्सरी। तो ठीक है दोस्तों।